बलिया जनपद के रसड़ा नगर में अलविदा जुम्मा के अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष विनय शंकर जायसवाल ने विभिन्न मस्जिदों पर पहुंचकर मुस्लिम समुदाय को मुबारकबाद दी। उन्होंने मस्जिद मुंसफी सराय और नई मस्जिद सहित कई स्थानों पर जाकर लोगों से मुलाकात की और भाईचारे का संदेश दिया। साथ ही आगामी ईद उल फितर को लेकर साफ सफाई, पेयजल एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिए कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि रसड़ा क्षेत्र में हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता बनी रही है और आगे भी बनी रहे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। क्षेत्राधिकारी आलोक कुमार गुप्ता एवं कोतवाली प्रभारी योगेंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल ने मस्जिदों और प्रमुख चौराहों पर मुस्तैदी से ड्यूटी निभाई, जिससे नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। बलिया संवाददाता आशु खरवार की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, देखा जाए कि आज माह रमजान का जो लास्ट जुमा माना गया है, अलविदा जुमा मनाया गया है और इसमें नवरात्र भी है। इसमें आप जो सभी मस्जिदों को पहुंच करके अलविदा जुमा के मुस्लिम समुदाय को बधाई दी है, क्या संदेश दे रहे हैं? सबसे पहले रमजान का ये पावन महीना है और नवरात्र का भी, और यहाँ पे हमेशा ही एक दूसरे से प्रति प्रेम रहा है। और आज हम लोग अलविदा जुमा के रूप में हम लोग सभी लोग खड़े होकर सभी का स्वागत वंदन हम लोगों ने किया है, क्योंकि ये एक इतिहास रहा है यहाँ का। भाईचारा का प्रेम हमेशा बना रहा है और बनेगा ही। साथ साथ इस चैत का नवरात्र भी चल रहा है। इसमें चाहे हिंदू धर्म के हों, चाहे मुस्लिम धर्म के हों, चाहे किसी धर्म के हमारे भाई बंधु हों, उनसे सबसे मेरा आग्रह निवेदन है, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमारे नगर में लोग हमेशा रहते आए हैं वैसे शांतिपूर्वक बनाएं और हमेशा ही एक दूसरे के प्रति प्रेम बांटते रहें, हमेशा ही प्रेम बांटें, क्योंकि ये नाथ बाबा रोशनदा की धरती है और छोटी काशी के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। अध्यक्ष जी, देखा जाए कि इफ्तार पार्टी में बच्चा जो है, आपका नाम जान रहे हैं, विनय शंकर जायसवाल, जो बच्चा है। अभी देखा जाए फिलहाल में आपने पानी की समस्या को लेकर के 3:30 बजे आपने बात रखा था। महिलाओं में भी आपकी चर्चाएं जो है 3:30 बजे से लेकर पानी जो चालू कर रहे हैं, महिलाओं में बड़ा उत्साह है कि पानी अपने इतना जल्द छोड़ रहे हैं। महिलाओं को कपड़ा पीटना तमाम चीजें जो है आसानी कर दी है, महिलाओं तक आपका नाम जो है पहुँच रहा है। क्या संदेश देंगे महिलाओं के लिए? हम अपने माता और बहनों से यही कहें कि वो हमारे गार्जियन तुल्य हैं। सभी लोग उनके आदेश अनुसार मुझे सारा काम को करना है, क्योंकि उनके वजह से ही इस पद पे मुझे आने का प्राप्त हुआ है और हमेशा ही उनका मैं ऋणी रहूँगा। और उनका हम तो यही कहेंगे कि सभी लोग हमेशा ही, चाहे किसी माँ का फ़ोन आए, चाहे किसी बहन का है या किसी भाई या किसी पिता तुल्य का है, तो हमेशा यही कहते हैं कि बाबू इस काम को कर दो। कभी मुझे कोई नगर पिता के हिसाब से नहीं देखता है, मुझे एक अपना बेटा मान के लोग देखते हैं और मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है कि हमें ना नगर पालिका अध्यक्ष ना चेयरमैन ना कहे, माँ मुझे अपने बेटा ऐसे देखे, भाई अपने भाई ऐसे देखे और बहन अपने भाई की तरह देखे। सभी लोग से ऐसे चीज़ कर एक अलग खुशी मुझे मिलती है, क्योंकि हमेशा एक राजनीतिक व्यक्ति का धर्म होता है कि अपने नगर को बिल्कुल देखना, साफ सफाई, पानी, लाइट, जितनी अथाह प्रयास मुझसे हो सकता है मैं बिल्कुल करता हूँ और सबके सहयोग से, बिना किसी के सहयोग से कुछ होने वाला नहीं है। आप भी जानते हैं एक नगर पिता कहाँ देखेगा, नहीं देख पाएगा, और पूरा अथाह प्रयास होता है मेरा और हमेशा ही लोगों का सहयोग मिला है। इस वजह से हम अपने कार्यों को बिल्कुल करते हैं और अथाह प्रयास रहेगा कि मैं सारे कार्य को मैं करता रहूँ। कल के त्यौहार को लेकर के देखा जाए कि ईद उल फित्र जो है मुसलमानों का सबसे बड़ा पवित्र त्यौहार माना जाएगा। इसको लेकर के आपके द्वारा नगर पालिका की तरफ से अभी देखा जा रहा है कि लगातार रमजान से लेकर के आज तक चूना छिड़काव, सफाई व्यवस्था को लेकर के आपने इतना प्रयास किया, लेकिन कल की व्यवस्था जो है सबसे बड़ी पवित्र त्यौहार माना जा रहा है, इसको लेकर के किस तरीके से व्यवस्थाएं रहेंगी? कल पानी के लिए किस तरीके से व्यवस्थाएं रहेंगी? तमाम चीज़ों को लेकर के किस तरीके से देखा जाएगा मुस्लिम समुदाय बड़ा उत्साह देखने को मिलेगा? बिल्कुल हर तरीके से बिल्कुल तैयारी हो चुका है, लोग तैयारी में लगे भी हैं। जहाँ भी जो कमियाँ हैं देखा जा रहा है हर एक वार्ड में, उस कमियों को बिल्कुल दूर किया जाएगा। और ये बड़ा पर्व है, ये सबके लिए है। हम पहले भी कह चुके हैं कि यहाँ पे हर धर्म के लोग, सभी लोग मिलके और गले मिलके और हर त्यौहार को लोग मनाते हैं और हमेशा मनेगा। हम इससे पहले भी एक बार मीडिया बंधु और भाइयों से मैंने कहा था कि होली और ईद अगर एक दिन भी पड़ जाए तो ना किसी को रंग से नफरत होगा, ना किसी को गले मिलने से नफरत होगा। यहाँ का भाईचारा है, बिल्कुल भाईचारा बना रहेगा, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ यह नाथ बाबा रोशनदा की धरती है
हमेशा ही प्यार बंटाएं, बिल्कुल प्यार बंटेगा। ये आपका जो कार्य जो है पूरे पूर्वांचल में तो जो है कि आपका नाम सैलाब चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? जो रसड़ा वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी प्रदेश उत्तर प्रदेश जो है, आपने लगातार कहते हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता कायम था और रहेगा, इसके लिए आपने कहा था कि खून भी देना पड़ जाएगा तो मैं देने की तैयार। इस पर क्या कहेंगे हिंदू मुस्लिम को लेकर के? एक बहुत बड़ा जो आपका त्यौहार जो माना जा रहा है, इसको लेकर के आपने लगातार कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के लिए लगातार चलते हैं, इस पर क्या संदेश देंगे? सबसे बड़ा कि चाहे कोई पर्व हो, ये आप जानते हैं उस पर्व में सबका ही सहयोग रहता है और आशीर्वाद रहता है। आपका भाई और बेटा सिंगल जानते हैं किस कार्य में अगर प्रति लोग प्रति कार्य हो तो सिंगल कोई कार्य कर नहीं पाता है। सारे लोगों का आशीर्वाद, इस नगर के माता और बहनों का दुआ, हर तरीके के लोगों, हर धर्म के लोग मुझे हमेशा ही अपने बेटा स्वरूप आशीर्वाद देते रहते हैं। उनके बल पे मैं सारा सब कुछ मैं कर लेता हूँ और इस रसड़ा नगर के हर एक नागरिक का बहुत बड़ा मेरे ऊपर ऋण है और प्रयास होगा कि इस ऋण को कैसे भी हर एक चीज़ की उनकी मांगों को मैं पूरा करूं। बिल्कुल ये मेरा कर्तव्य बनता है और प्रयास भी होगा। त्योहारों पे देखा जा रहा है कि रसड़ा पुलिस भी काफ़ी तत्पर रहती है, रसड़ा प्रशासन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? रसड़ा प्रशासन को मैं यही कहेंगे, चाहे SDM साहब हो, चाहे CO साहब हो, चाहे कप्तान साहब हो, चाहे DM, चाहे यहाँ के इंस्पेक्टर साहब हो, चाहे सिटी इंचार्ज साहब हो, सबका ही हर धर्म के पूजे पे वो बिल्कुल एक्टिव रेगुलर रहते हैं और अपने धर्मों को बिल्कुल निभाते हैं, बिना भेदभाव का सबकी सुरक्षा और रक्षा करते हैं। उनको भी हम अपने माध्यम से और मीडिया के माध्यम से उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। जो मेरे बड़े भाई तुल्य हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं और फिर मैं कहा हूँ कि ऐसे ही रसड़ा नगर एक बिल्कुल शांति एरिया है, एक दूसरे के प्रति हमेशा प्रेम रहा है और हमेशा प्रेम रहेगा। ना कभी यहाँ कुछ हुआ है ना कभी कुछ होगा, क्योंकि भगवान स्वरूप तो है नहीं, लेकिन इंसान के स्वरूप ही कहीं ना कहीं भगवान के रूप में कोई ना कोई जन्म लेता है। और रसड़ा नगर का सबसे बड़ा एक दूसरे के प्रति प्रेम रहा है और यहाँ प्रेम हमेशा बरसा है, हमेशा बरसेगा। ना कभी कुछ हुआ है ना कभी कुछ होगा। इसलिए चाहे अथवा प्रयास जितना भी करना हो, हम लोग और सभी लोग मिलकर अथवा प्रयास किया जाएगा कि हमारा रसड़ा प्रेम की नगरी है, हमेशा प्रेम बना रहे।